अस्सलाम वालेकुम, आपका वीर आसिफ चीमा। यकीनन आपने भी वो वीडियो लाजमी देखी होगी जिसमें एक नौजवान दौड़ के दौरान कलाबाजियां लगाता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो नौजवान अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को या अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को 100% उनका इजहार करने में कामयाब हो गया। लेकिन बदकिस्मती से जो उसकी ज़िंदगी का मकसद था, जो गोल था, वो उसको अचीव करने में नाकाम हो गया। यानी कि वो पंजाब पुलिस में भर्ती होने से महरूम हो गया है। इस खबर को सुनकर यकीनन आपको भी दुख होगा और मुझे भी इस बात का दुख है। इस कदर टैलेंटेड, कुदरती सलाहियतों से भरपूर नौजवान को पंजाब पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह क्या बनी? सिर्फ और सिर्फ कि उसका जो पंजाब पुलिस की तरफ से हाइट, उसका कद है, वो 1 या 2 इंच कम होना जो है वो सामने आया है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार रहती है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स, मुख्तलिफ करप्शन कहानियाँ जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दुनिया के किसी भी मुआशरे के अंदर जो नौजवान या कोई भी फ़र्द इस कदर मकबूलियत हासिल कर जाता है, अवाम की उसके साथ हमायत होती है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी उसकी जो सलाहियत होती है उसको मनो-अन तस्लीम कर लेते हैं। तो चाहे कोई सरकारी इदारा हो या कोई प्राइवेट इदारा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो उस नौजवान या उस फ़र्द के लिए कोई ना कोई लचक ज़रूर रखती है, कोई ना कोई स्पेस जो है वो ज़रूर रखती है। जहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, उन सब को इग्नोर करके कि चंद इंच जो है वो कद का उसके ऊपर एलिगेशन लगा के उसको उसकी ज़िंदगी के मकसद की अचीवमेंट से महरूम कर दिया गया है। तो ये एक दुःख वाली खबर है और जो इसकी कॉज़ बनी है वो मेरे ख़्याल में मज़ीद हमारे दुखों के ऊपर इज़ाफ़ा कर रहा है। तो मैं यहाँ पर उस नौजवान को पैगाम देना चाहता हूँ कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि आपको इस चीज़ की जुस्तजू करनी चाहिए कि दुनिया में सिर्फ़ एक ही मकसद नहीं होता, कई मकासद होते हैं ज़िंदगी के। तो उस नौजवान को मायूस होने की बजाय किसी और मिशन के पीछे मेहनत और स्ट्रगल करना शुरू कर देनी चाहिए। बिलाशुबा वो पाकिस्तान का एक टैलेंट है, पाकिस्तान का असासा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस व्लॉग को सुनने के बाद या देखने के बाद जो है, जितने भी मेरे व्यूवर हों, वो उस नौजवान के लिए आवाज़ बुलंद करें और उसको सरकारी तौर पर किसी किस्म का रिलीफ़ दिलवाने में स्ट्रगल करें, कोशिश करें। और दूसरी बात, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट। नाज़रीन, जब से रजब भट्ट की शादी हुई है, तब से लेकर अब तक रजब भट्ट के जितने भी व्लॉग्स आप देखेंगे, तो उसमें आपको कोई ना कोई कंट्रोवर्शियली जो है वो ज़रूर नज़र आएगी। तो ये मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी आपको नज़र आती हैं ना रजब भट्ट के बारे में तनाज़ात, तो ये सारे प्लांटेड है। मैं पहले भी एक इसके ऊपर व्लॉग कर चुका हूँ। मैं उसमें के अंदर इस चीज़ का बिल्कुल मनो-अन तस्लीम मैंने किया था कि इसमें कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर है और सोशल मीडिया के ऊपर उसने अपनी इस सलाहियत का लोहा मनवाया और तो एक ही कैटेगरी के अंदर रहकर उसने अपना कंटेंट जो है ना वो हर वक़्त हाई उसको क्रिएट करता रहता है। तो वो अपने व्यूअर को हर वक़्त गरम रखता है, उनको मुतहर्रिक रखता है। तो उसके अंदर एक कुदरती तौर पर सलाहियत है कि वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे रखता है। तो जो वो लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग कहते हैं कि यार ये इसके कंटेंट जो हैं वो बड़े गैर मुहज़्ज़ब होते हैं, बड़ी फ़हाशी वाले होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने कहा था कि यार ये बातें छोड़ो, हमें किसी की तरफ तनकीद करने की इस मामले में किसी ज़ात के ऊपर उँगली उठाने से पहले हमें अपने गिरबानों के अंदर देखना चाहिए। एक्चुअली रजब भट्ट जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम की जो पल्स है ना, उसके ऊपर उसने बड़ा ज़बरदस्त हाथ रखा हुआ है और वो वक्तन-फ़वक्तन चेक करता रहता है कि इस वक़्त पाकिस्तान की पल्स, जो पाकिस्तानी अवाम की जो पल्स है वो किस चीज़ की डिमांड कर रही है। तो वो उस डिमांड के मुताबिक कोई ना कोई सुरली छोड़ देता है और उसका जो व्लॉग जिसकी पहले कोई चंद लाख व्यूवरशिप होती है, तो वो कई लाखों में चली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजाय इसके कि आप रजब भट्ट को सिर्फ इस नज़रिए से देखें कि इसके अंदर से कीड़े निकालने हैं, तो बजाय इसके कि रजब भट्ट के कीड़े निकालने हैं, तो अगर वाक़ई आप चाहते हैं कि रजब भट्ट के विलास का कलाकमा किया जाए पाकिस्तान के अंदर से, तो उसका सादा-सा और एक आसान-सा हल है कि उसके व्लॉग्स जो हैं वो आप देखना छोड़ दें। आप अपने घरवालों को जो है इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करें, उनकी काउंसलिंग करें कि ये जो इनके इसके व्लॉग हैं ये गैर मुहज़्ज़ब हैं। हमारी जो मुआशरती रवायात हैं,
हमारा जो कल्चर है, जो हमारा तहज़ीब है, हमारा तमद्दन है, तो रजब भट्ट के व्लॉग्स जो हैं उसकी अक्कासी नहीं करते, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो हमें अपनी सकाफ़त को, हमारे अपनी तहज़ीब को, अपनी रवायात का जो की पासदारी करने के लिए रजब भट्ट की हमें एक वसी पैमाने के ऊपर जो है कैंपेन चलानी पड़ेगी। तो अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि ये रजब भट्ट की मकबूलियत की वजह रजब भट्ट का सिर्फ टैलेंट नहीं है, या उसके अंदर जो एक कंटेंट क्रिएट करने की सलाहियत है, या जो उसके अंदर टैलेंट है, वो सिर्फ उसी वजह से मकबूल नहीं है, बल्कि वो, मैं जैसे कहता हूँ कि वो उसने हमारी पल्स जो है ना उसके ऊपर हाथ रख के हर चीज़ को जज कर लिया है कि पाकिस्तानी की अवाम चाहती क्या है। तो जो पाकिस्तानी अवाम चाहती है वो चीज़ जो है वो आपके सामने पेश कर देता है। तो लोग कहते हैं जी इसकी कमाई हराम है। तो मैं कहता हूँ कि अगर देखा जाए जिस लिहाज से, या इस्लामी एतबार से लोग कहते हैं कि जी रजब भट्ट की कमाई हराम है, तो मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम रजब भट्ट की कमाई को हराम करार दें, तो हमें जो है अपने जो ज़रिया मुआश है उसका जो है ना वो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि हम किस कदर कौलो फेल के पक्के हैं, और जो कमिटमेंट करते हैं उसके ऊपर 100% पूरा उतरते हैं, और न जाने कौन-कौन सी खामियाँ हमारे अंदर हैं। लेकिन इसमें मुझे भी इख्तिलाफ है कि रजब भट्ट जो है वो वाक़ई हमारी जो सकाफ़त है, हमारा तहज़ीब है, हमारी रवायात हैं, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाकर वो व्लॉग्स बनाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर वो हर लिहाज से हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो तहज़ीब है, हमारी जो रवायात है उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर उसके ऊपर इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप क्यों आती है? खाली व्यूवरशिप की भी बात हो तो बंदा इसके ऊपर भी इक्तफ़ा कर जाता है। आप अगर गौर करें तो उसका जो वीडियोज़ की या उसके व्लॉग्स की जो रिटेंशन होती है वो आपकी 100 से भी ज़्यादा होती है। खाली व्यूवरशिप मिल जाने से ही डॉलर्स जो है ना वो जनरेट नहीं होते, बल्कि वीडियोज़ के ऊपर जो रिटेंशन होती है ना वो भी होती है। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँगा कि जहाँ तक मैंने मालूमात कलेक्ट की हैं कि रजब भट्ट का जब व्लॉग कोई देखता है तो वो उसको आगाज़ से लेकर आखिर तक देखता है। तो ये इसका क्रेडिट जो है वो रजब भट्ट को देना पड़ेगा, और पाकिस्तान की अवाम को भी देना पड़ेगा कि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान की अवाम की जो नफ्सियात है उसको बड़ी अच्छी तरह से जान चुका है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो नेगेटिविटी पसंद करती है। अगर आप देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की जो मुआशरत है, पाकिस्तान की जो मईशत है, तो आपको इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी की तरफ जाती नज़र आएंगी। इस जैसे आजकल आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी सूरत हाल ये है कि तमाम जितने भी पॉजिटिव, यानी ट्रेडिंग हो गई, सन्नत हो गई, उसके बाद जो ज़राअत का शोबा है, सारे का सारा डैमेज हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान में स्मगलिंग, पाकिस्तान में बकारियों का धंधा, पाकिस्तान में स्मगलिंग का पेट्रोल बेचने का धंधा, और उसके अलावा गैर कानूनी एलपीजी जो का कारोबार है, उसका कारोबार जो है वो अरूज पे है। इस तरह दीगर जो कई कारोबार ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जो है दिन ब दिन उनके अंदर जो है वो तरक्की आती जा रही है, और जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की तिजारत है, पाकिस्तान की ज़राअत है, वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है। इसी तरह जो है ना जो लोग तेल स्मगलिंग करते हैं, या उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, दीगर जितने भी गैर कानूनी कारोबार हैं, लोग वो करते हैं, तो उनको ना सिर्फ सरकारी सतह पर सपोर्ट मिलती है, बल्कि अवामी सतह पर भी उनको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो कंजप्ट होती हैं वो हमारे ही मुआशरे के अंदर होते हैं। उनको अगर मुआशरे में वो चीज़ें बिक रही हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इट्स मीन के पाकिस्तान की अवाम जो है वो उसके अंदर दिलचस्पी लेती है, पाकिस्तान की वो ख्वाहिशात के मुताबिक है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी किस्म का गैर कानूनी धंधा या गैर कानूनी कारोबार जो है वो इस तरह फ़रोग़ पा सके। हाली सरकार को या हाली हुकूमत को इस चीज़ का ज़िम्मेदार करार दे देना मेरे ख़्याल में ये सख़्त ज़्यादती है। तो इसमें देखें, कोई भी गलत काम है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर तुम्हें ताकत है तो उसको हाथ से रोको।
अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम उसको दिल में तो बुरा जानो। तो अगर इन तीनों कंडीशंस को हम एक जगह पर कलेक्ट करें तो हमें इस चीज़ का इल्म होगा कि ना तो हम ताकत रखने के बावजूद हम दिलचस्पी लेते हैं कि किसी बुराई को रोकें, ना ज़ुबान से हमें रोका जा रहा है। जैसा कि बड़ा रौला पड़ा हुआ जी पीका कवानीन बन गए, तो बंदा पूछे यार इससे कबल जो है वो आप लोग कितना को बोलते थे, कितना को आप जो पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग होती है, मंशियात फ़रोशी होती है, उसके बाद जिस्म फ़रोशी होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग है, दीगर जितने भी कारोबार हैं, उसके ऊपर हमने कितनी को आवाज़ बुलंद की। अगर सरकार किसी गलत आदमी को सपोर्ट करती है, कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करती है, किसी मंशियात फ़रोश को सपोर्ट करती है, तो उसके ऊपर हमारा क्या रद्द-ए-अमल होता है? हम कहते हैं चल यार वो अपने काम लगा है तो लगा रहे, सानू की साडा की लंदा वे। तो ये हालाँकि हमारे अंदर ताकत है इस चीज़ की। अगर तो देखा जाए जब हमारे अपने मफादात होते हैं तो हम कत्ल-ओ-गारत पर भी उतर आते हैं। तो लेकिन ताकत के बावजूद हम नहीं करते। तो वजह क्या है कि हमारा हमारा इंटरेस्ट जो है ना उसमें नहीं है, या जिसको कह लें हमारी अवेयरनेस ही नहीं है इतनी। उसके बाद बोलना इस पे कितना को एनर्जी वेस्ट होती है। तो मेरे ख़्याल में ये कहना कि पाकिस्तान में बोलने के ऊपर पाबंदी हो गई है, तो बोलने वाले फिर भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर तीसरी बात, अगर हम दिल से बुरा जाने तो हम इस किस्म के व्लॉग ना देखें, हम इस किस्म का जो पेट्रोल है वो ना खरीदें, मनी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनका सोशल बाइकआउट कर दें, मंशियात फरोश जो हैं उनको हम जो है अपने गली मोहल्लों में रहने ही ना दें, उनके खिलाफ कोई ना कोई खुफिया जो है वो गुफ्तगू करते रहें, लोगों के अंदर उनके खिलाफ जो है जो कंपेन है वो चलाते रहें। तो करने को हम सब कुछ कर सकते हैं बगैर किसी सरकारी मुआवनत के, बगैर किसी सरकारी तहफ़्फ़ुज़ के। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट को जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना उसको तनकीद करना मेरे ख़्याल में हमारे पास इसके राइट्स नहीं है। हम अगर हैं भी तो हम उन राइट का इस्तेमाल करने की कंडीशन में नहीं है, हमारी करतूतें ही ऐसी हैं। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट ना सिर्फ़ इस वक़्त बज़ाते खुद पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स इंपोर्ट करने का एक बेहतरीन ज़रिया बना हुआ है, बल्कि जो भी ये उसके खिलाफ व्लॉग बनाता है या उसके खिलाफ गुफ्तगू करता है, तो वो भी अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर इंपोर्ट करने का ज़रिया बनता है तो वो रजब भट्ट की सीढ़ी चढ़ के ही बना होता है। और सबसे एंड पे जो है ना मैं आपको बड़ी दिलचस्प आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी रजब भट्ट की शादी के ऊपर नाच गाना हुआ, पैसों की सोट हुई, उसके बाद जो है मुतरब हुए, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये सारी की सारी गिफ्टिंग थी। अगर कहा जाए कि रजब भट्ट ने इतने करोड़ रुपया शादी के ऊपर लगा दिया, फलां काम किया, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। वो सारा काम प्लांटेड था। उस नोटों की सोट भी जो हुई थी, तो जो वहाँ पर जो एक म्यूजिशियन आया हुआ था या जो गुलकार आए हुए थे, तो वो भी अपनी प्रमोशन के लिए आए थे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे। उसके बाद जितनी भी गिफ्टिंग रजब भट्ट को हुई, तो वो हमारे पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनली एक रिवाज है हमारा, तो वो उसको मिली। उसके बाद लाइटिंग वाले ने लाइटिंग की तो अपनी प्रमोशन के लिए, यानी कि जितने भी वहाँ पे काम हुए, नाच गाना हुआ, वो सारा का सारा जो है ना, एक तो हर किसी ने अपनी अपनी प्रमोशन के लिए का किया। वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े टिकटॉकर वहाँ पर आए हुए थे, तो वो रजब भट्ट के साथ जनाब कर रहे थे। तो उसके बाद हल्ला गुल्ला भी हुआ, बड़ा कुछ हुआ। फिर उसी दौरान शादी के दौरान प्लांटेड तरीके से उसको रैफल भी दी गई, प्लांटेड तरीके से उसको शेर का बच्चा भी गिफ्ट किया गया। फिर वो प्लांटेड तरीके से उसके घर में वाइल्ड लाइफ की तरफ से रेड भी करवाई गई, उसके ऊपर भी जो व्लॉग बने, तो उसकी वजह से रजब भट्ट जो है वो करोड़ों रुपया उसने कमाया। तो उसके बाद आ जाए जी, रजब भट्ट को अदालत ने हुक्म दिया कि आज के बाद आपने जो भी व्लॉग बनाना है, या कम अज कम महीने में एक व्लॉग ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपने जंगली जानवरों के हकूक के बारे में आपने गुफ्तगू करनी है। तो ये बाकायदा कमिटमेंट की थी रजब भट्ट ने जो मजिस्ट्रेट थे उनके सामने साइन भी किए उसके ऊपर कि मैं हर माह जो है एक व्लॉग बनाया करूँगा जिसके अंदर मैं गुफ्तगू किया करूँगा कि वाइल्ड लाइफ के जो जंगली जानवर हैं उनके हकूक क्या हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, लोगों को अवेयर करूँगा। लेकिन आज तक कभी भी आपने रजब भट्ट का ऐसा व्लॉग नहीं देखा होगा जिसके अंदर उसने जंगली जानवरों के बारे में कोई गुफ्तगू की हो। तो उसके अलावा उसके बाद जो है वो रजब भट्ट कभी किसी कोई नया फंडा लेकर आ जाता है तो उसके ऊपर व्लॉग बनने शुरू हो जाते हैं।
तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक पूरा जिसको कह लें इनका नेटवर्क है, जिसके अंदर एक वो मान डोगर है, उसके बाद वो नदीम नानी वाला गालिबन नाम है, दकी भाई है, उसके बाद फिर एक लड़का वो पीछे नया-नया इब्रार के क्या नाम था उसका, तलहा गालिबन उसका नाम था। वो भी उसने भी रजब भट्ट के साथ बाकायदा एक कमिटमेंट करके तो वो एक व्लॉग बनाने उसके खिलाफ शुरू कर दिए, जिससे रजब भट्ट के भी व्लॉग जो हैं वो पॉपुलर होने लग गए, उसके भी होने लग गए। इस तरह एक सियालकोट का लड़का है, उसने भी ऐसे ही रजब भट्ट के खिलाफ व्लॉग बनाए। तो कहते हैं ना कि वो इन सबका पीछे से कनेक्शन जो है ना वो एक ही लगा हुआ है। तो ये सारे जो प्लांटेड तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि देखें ये हमारी अपनी कमज़ोरी हैं, जो हम चाहते हैं वो ही वो हमारे सामने प्रेज़ेंट करते हैं। तो एक खुशैन बात ये है कि ये सारे जो टिकटॉक ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो डकी भाई है, चाहे वो रजब भट्ट है, मान डोगर है, चाहे वो नदीम नानी वाला है, उसके अलावा भी बड़े ऐसे टिकटॉकर हैं जो इस किस्म के व्लॉग बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो है ना वो कम अज़ कम आप इस बात के ऊपर उनको तस्लीम कर लें, बल्कि उनको एप्रिशिएट करें कि वो पाकिस्तान के शदीद तरीन मुआशी बहरान के बावजूद पाकिस्तान में डॉलर्स इंपोर्ट करने का ज़रिया बने हुए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।